बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज फोकस रूस और यूक्रेन युद्ध पर, और सबसे बड़ी बात उस एक मिसाइल की जिसकी वजह से दुनिया, ये विश्व तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर आकर खड़ा हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अब उस दौर की शुरुआत हो चुकी है जिस दौर के बारे में अब तक महज कयास लगाए जा रहे थे। खबर है कि G20 देशों की बैठक के बीच व्लादिमीर पुतिन की सेना ने यूक्रेन और उसके सहयोगी देश पोलैंड पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान पुतिन की सेना ने एक ही दिन के भीतर 90 मिसाइलों से हमला किया है। रूसी सेना के इस सीरियल अटैक के बाद भयानक युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी है। महायुद्ध में कयामत का दिन। यूक्रेन से लेकर पोलैंड तक हाहाकार। पुतिन की सेना का सबसे बड़ा वार। एक ही दिन में 90 मिसाइलों से प्रहार। रूस की सेना का टारगेट नेटो। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन की सेना का सबसे बड़ा हमला। G20 की बैठक के बीच नेटो देशों को पुतिन की सीधी चुनौती। वॉर जोन से आई ये तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। एक ही दिन में पुतिन की सेना ने करीब 100 मिसाइल हमले कर यह जता दिया है कि यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों को लेकर पुतिन की मंशा क्या है। पुतिन का यह हमला इसलिए और ज्यादा डराने वाला है क्योंकि इस बार पुतिन की 90 मिसाइलों से निकले बारूद ने नेटो देशों के उस पोलैंड को भी टारगेट किया है जो लगातार इस युद्ध में यूक्रेन का साथ देता आया है। Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. रूस के इन हमलों ने महज कुछ ही घंटों के भीतर यूक्रेन में भयानक तबाही मचाई। दावा किया जा रहा है कि रूस के सीरियल अटैक में यूक्रेन के पावर सिस्टम और रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। इंडोनेशिया के बाली में एक तरफ G20 की बैठक चल रही है जहां यूक्रेन युद्ध एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस से युद्ध रोकने की अपील कर चुके हैं, लेकिन पुतिन के इरादे कुछ और ही हैं, क्योंकि जब बाली में G20 का सम्मेलन चल रहा था तब यूक्रेन पर कहर ढाने के लिए रूस की 1-2 मिसाइलें नहीं बल्कि एक साथ 90 मिसाइलें वहां से छोड़ी गईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि उन्होंने रूस के इस हमले को लेकर दुनिया को पहले ही आगाह किया था और अब G20 देशों की बैठक के बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन और पोलैंड पर यह हमला कर अपने खौफनाक इरादों को जाहिर कर दिया है। Сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширюється на територію Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів.
Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться. यूक्रेन और पोलैंड पर हुए इस खतरनाक हमले के बाद G7 देशों ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पोलैंड को पूरी मदद का भरोसा जताया है। likely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia. But we'll see. इतना ही नहीं, बाइडेन प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया है कि पूर्वी पोलैंड को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वो दुनिया के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस हमले की पूरी जांच का आश्वासन भी दिया है। पूर्वी यूक्रेन को हुए इस नुकसान के बारे में हम दुनिया के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका पोलैंड की जांच का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अभी तक पुतिन की सेना यूक्रेन के शहरों को टारगेट कर रही थी, लेकिन ये पहली बार है जब पुतिन की सेना की कोई मिसाइल किसी नेटो देश पर गिरी है। यही वजह है कि भयानक खतरे के संकेत साफ महसूस किए जा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से इस हमले के बाद लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। लोग किसी भी कीमत पर कीव को छोड़कर महफूज ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। यही वजह है कि कीव की सड़कों पर भीषण जैम लग गया है। दावा किया जा रहा है कि अब किसी भी वक्त पुतिन की सेना इससे भी बड़ा हमला अंजाम दे सकती है।